अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफी अच्छे होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। अपनी स्क्रीन पे आप एक सवाल देख रहे हैं। भाई पूछ रहे हैं, ऑन भाई आप रीजनेबल अकाउंट का वर्ड यूज़ करते हैं, काइंडली वीडियो बना के समझा दें कि इक्विटी के अकाउंट कि कितनी इक्विटी के अकाउंट को आप रीजनेबल अकाउंट कंसिडर करते हैं। बेसिकली डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैं बात करता हूँ कि आप एक रीजनेबल ट्रेड अकाउंट को आपको ट्रेड करना चाहिए काम को सीखने के बाद, सो दैट जो इनकम आपकी उस ट्रेड अकाउंट से जनरेट होगी वो आपको मोटिवेटेड रखेगी। और यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, बिकॉज हर बंदे के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से रीज़नेबल अकाउंट उसके लिए मुख्तलिफ वैल्यू का होगा। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले आपने देखा, जहाँ भाई पूछ रहे हैं कि आप क्लैरिटी दे दें कि एक ट्रेडर के पास कितना ट्रेड अकाउंट साइज़ होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि शुरू में कितना ट्रेड अकाउंट साइज़ होना चाहिए, उसके बाद जब आप काम को सीख जाएँ तो कितना ट्रेड अकाउंट साइज़ आपका होना चाहिए, और क्या ये प्रैक्टिकल है कि छोटे ट्रेड अकाउंट को उठा के आप बहुत बड़ा कर दें। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आप लोग जानते हो कि थ्रू आउट द वीक में लाइव मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट्स पे ले जाके ट्रेडिंग की कंसेप्चुअल चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए आपको सिखाने समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर ऑब्वियसली मुझे एक दो वीडियोस आपके जो सवालात होते हैं, वो सवालात जिनके जवाबात किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक जनरल गाइडलाइन देते हो, उनके ऊपर भी डेडिकेट करनी होती हैं, उनके ऊपर भी बनानी होती हैं, ताकि मेरी ऑडियंस एंगेजमेंट जो है वो बरकरार रहे। अब तो इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो जनाब देखें, इसमें पहली चीज़ ये कि जब आप एक ट्रेडर काम को सीख रहा है ना, तो उसके लिए $100 भी काफ़ी है। यानी वो $100-200 से काम को वो शुरू कर सकता है। बिकॉज देखिए, अब यहाँ पे एक बड़ी समझने वाली बात क्या है कि पीपल थिंक कि यार हम पहले ट्रेडिंग कोर्स करेंगे और उसके बाद फिर छोटा ट्रेड अकाउंट। नहीं, इट डजंट वर्क दिस वे। ट्रेडिंग जो है ना वो स्विमिंग सीखने जैसा है कि डे फर्स्ट से ही आपको पानी में जाके ही सीखना आप सीख पाओगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने स्विमिंग सीखनी है आपने वो क्लब ज्वाइन किया है और आप स्विमिंग पूल से बाहर बैठे हो और आपका ट्रेनर आपको बोल रहा है कि पहला हफ्ता ना मैं तुम्हें स्विमिंग करके दिखाता हूँ। नहीं, वो पहले दिन से ही आपको पानी में उतरना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाके ऐसे नहीं है कि आपका जो ट्रेनर है वो आपको कहेगा अच्छा पहले हफ्ते तुम बैठ के मुझे देखो मैं एक्सरसाइज कैसी कर रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम नहीं, वो पहले दिन से ही आपको कहेगा नहीं तुम करो एक्सरसाइज, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करनी है। तो ट्रेडिंग का मामला भी ऐसे ही है। बात समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग में लोगों का परसेप्शन ये है कि पहले हम 3 महीने किसी का कोर्स कर लें, उसके बाद फिर हम नहीं, आपने पहले दिन से ही $1 हर ट्रेड पे रिस्क करना होता है, जो भी ट्रेड आप। तो क्या है कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये थेरेटिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जब ट्रेड अकाउंट की बारी आती है ना, तो आपका बेसिकली एक ट्रेड अकाउंट आपका होता है सीखने सिखाने के लिए, और फिर एक ट्रेड अकाउंट होता है कि एक्चुअली जो आपने सीखा है और आपको उस सीखी हुई चीज़ पे कॉन्फिडेंट आप हैं और उससे प्रॉफिटेबल आप हो चुके हैं, तो उसके ऊपर अब आपने उससे पैसे बनाने हैं, ठीक है। जैसे कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने वही मिसाल दी थी कि ड्राइविंग जब आप सीखने जाते हैं तो पुरानी गाड़ी पे आप सीखते हैं। अब वो पुरानी गाड़ी आपको ड्राइविंग तो सिखा देगी, लेकिन उस पुरानी गाड़ी में इतना दम नहीं है उस पुरानी गाड़ी में कि वो आपको लाहौर से इस्लामाबाद तक ले जाए। उसके लिए फिर आपको दूसरी गाड़ी चाहिए। इसी तरीके से जब आप सीखने सिखाने के मराहल में हैं, उस वक्त $100-200 बहुत, बिकॉज जो भी आपने स्ट्रैटेजी सीखी है उस स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए जो आप वो स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं ना वो सही तरीके से आपको आएगी नहीं जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिकॉज रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस करने का मतलब है कि इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग जो है उसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। जितनी भी दुनिया में स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है ट्रेडिंग सीखने के लिए, उनका कोई फायदा नहीं है अगर आपने उस स्ट्रैटेजी के अंदर जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको प्रैक्टिस नहीं किया। अब जो लोग 1-2 महीने जिनको ट्रेडिंग मार्केट्स में हो गए हैं वो मेरी इस बात को समझे हैं कि इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब $100-200 बहुत है आपने किसी एक ट्रेड के ऊपर रिस्क दी। उसके बाद जब आपने देख लिया कि यार मैंने काम को सीखा, 1 साल मैंने काम को सीखा है, उस 1 साल के अंदर $100-200 मैं मार्केट में लेके आया था, थोड़े बहुत पैसे मैंने बना लिए हैं, मैंने $200 के ऊपर $100 और पोस्ट कर लिया, मैंने $150 और पोस्ट कर लिया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी ट्राई एंड टेस्ट कर लिया, डिफरेंट ट्रेड्स मैंने $2-3 के रिस्क के ऊपर ली थी जो स्ट्रैटेजी मैंने सीखी है, और वो ट्रेड्स मेरी ठीक बैठ रही हैं, तो समहाउ उसको कॉन्फिडेंस आता है। देन इट कम्स डाउन टू अ थिंग कि अच्छा अब आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे या सालाना बेसिस पे। यानी फिर आप देखते हैं कि अच्छा यार मुझे एक टारगेट आप गोल सेट कर लेते हैं कि यार मुझे लेट्स सपोज महीने का मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। अब महीने के 1 लाख रुपए का मतलब ये है कि साल का 12 लाख रुपया हो गया, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि इंटरनेशनली रियलिस्टिक ट्रेडिंग गेन्स क्या है, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको आप स्टडी करके देखते हैं कि ऑन एवरेज रिटर्न कितना उठाया जा रहा है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, 50-60% का रिटर्न बात ही कोई नहीं है, बड़े आराम से मार्केट्स में आप उठा सकते हैं।
देन यू सी अच्छा यार मुझे जितनी अमाउंट उठानी है उससे डबल मेरा ट्रेड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप कहते हैं लाख रुपये हर महीना मैंने ट्रेडिंग मार्केट से उठाने, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप कहेंगे 25 लाख रुपया का ट्रेड अकाउंट मैं खुलवाऊँ और ये 25 लाख रुपये का रीजनेबल अकाउंट है। नहीं, ऐसे नहीं है। आप अभी $100-200 से आप जंप करेंगे, कहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि 5-6 लाख रुपए का ट्रेड अकाउंट आप बनाएं, ताकि आप 5-6 लाख रुपए के ट्रेड अकाउंट पे आप खुद को सही साबित करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि $100-200 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जैसे ही ट्रेड अकाउंट बड़ा हुआ, हर ट्रेड के ऊपर रिस्क अमाउंट बड़ी हुई, तो अब आप जज्बाती हो गए और आपसे इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जा रहा, क्योंकि अब कैपिटल बढ़ा है या हर ट्रेड के ऊपर रिस्क अमाउंट बढ़ी है, ठीक है। तो ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। अब ये बात कहना कि रीजनेबल ट्रेड अकाउंट कितना है, ये डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं, अगर एक बंदा उसका महीने का 10 लाख रुपया खर्चा है और वो कहता है मैं सारे का सारा ट्रेडिंग मार्केट से करना है, उसको 10 साल ट्रेडिंग मार्केट्स में हो गए, तो उसके लिए तो रीजनेबल ट्रेड अकाउंट जो है वो $100,000 या उससे ऊपर होगा ना, बात समझ रहे हैं। तो एक बंदा है वो कहता है यार कि मैं अभी फिलहाल तो अब यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो कहता है ट्रेडिंग एटीएम मशीन है, $200 का ट्रेड अकाउंट खुलवाओ, उससे आप $50,000 भी बना लोगे, 1 लाख बना लोगे, फिर 1 मिलियन बनाओगे, फिर उसकी कोई स्टॉपिंग ही नहीं है। वो इसको समझता है कि जैसे वो ट्रेड करता जाएगा पैसे ट्रेडिंग मार्केट के दरख्तों से गिरते जाएंगे। ये सोच गलत है, ये फैंटेसी है जो सोशल मीडिया पे कमर्शियल इंटरेस्ट में फक्की बेचने वाले आपको बेचते हैं, ठीक है, कि अनलिमिटेड पैसा, नो स्टॉप। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग भी दुनिया के बाकी कारोबारों की तरह है, बाकी बिजनेसेस की तरह है, कि जहां पे एक आरओआई, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। आपका ट्रेड अकाउंट है, उससे आप सालाना बेसिस पे कितना निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली। तो रियलिस्टिकली आपको पता है यार 50% निकल सकता है, 60% निकल सकता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि 100% निकल आता है, लेकिन अगले ही जो है वो साल आप 30% ड्रॉडाउन में होती हैं। तो ऑन एवरेज अगर आप 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं तो ऑन एवरेज आप 50-60% साल का निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें शुरू में आप $200-300 से आते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपने एक साल $200-300 के ऊपर ट्राई कर लिया, उसके बाद फिर आप ऊपर आ जाओ, $2,000, $2,200 की गेम में आओ। पर $2,200 को बड़े आराम से आप $5,000 तक लेके जा सकते हो। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता टारगेट है कि आप इसको $10,000 तक अच्छी, लेकिन क्या है कि वही वाली बात डिपेंड करता है खर्चे आपके कितने हैं, ठीक है। यानी अब मुझसे आप पूछो, आई वुड से $100,000 $1 लाख का अच्छा रीजनेबल ट्रेड अकाउंट है। हो सकता है ऐसे ट्रेडर बैठे हैं, अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, बट दे से यार $20,000 मोर देन इनफ। $10,000 अगर पूरे साल का हम $20,000 का 50% पोस्ट करके निकाल रहे हैं तो 30 लाख रुपया बनता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 लाख रुपया हमारी इनकम में ऐड हो जाता है। और क्या चाहिए, बात समझे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है। जैसे जैसे आपको रिटर्न, बट यू हैव टू टेस्ट एंड ट्राई। $200-300 के ऊपर प्रॉफिटेबल हो गए, उसके बाद फिर $1,000 पे प्रॉफिटेबल हो गए 6 महीने, उसके बाद फिर $2,000 पे प्रॉफिट, और ये कैपिटल आपको बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। छोटे कैपिटल को पुश ना करें। यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या है, $200 को पुश करके 5,000 पे ना लेके जाओ। नहीं, $200 पे अगर आपने प्रॉफिटेबल 1 साल हो लिया है, $500 200 को बना लिया है, अब अपने पैसे डालो भाई। अब उसको $2,500 डॉलर पे लेके आओ, $2,000 और फिर $2,000 को अगर आपने $4,000 बना लिया, $5,000 बना लिए, बन गया, अब थोड़े से अपने मजीद पैसे डाल। तो क्या होता है कि आपकी रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उससे जब आप रेगुलरली अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं ना, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को पुश नहीं कर रहे होते, आप ट्रेड्स को फोर्स नहीं कर रहे होते। आपको पता होता है यार रियलिस्टिक मैंने अकाउंट से, अपने ट्रेड अकाउंट से रिटर्न निकालना है, गेन निकालना है, लेकिन मैंने कैपिटल जो है, क्योंकि मुझे पता है, नजर आ रहा है काम में कि काम मुझे पैसा बना के दे रहा है, या बिजनेस मुझे पैसा बना के दे रहा है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ानी है, ठीक है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग आप बेसिकली ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर कर रहे होते हैं कि आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, छोटा ट्रेड अकाउंट, स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की, 6 महीने मार्केट में पैसा बनाया, थोड़े फिर अपने पैसे और इन्वेस्ट किए, फिर आपने पैसा बनाया, फिर और इन्वेस्ट किए, और करते 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 पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो मेरा ख्याल है $20-25,000 का अगर आपके पास ट्रेड अकाउंट है तो एक रीजनेबल ट्रेड अकाउंट है। इससे आप एक रीजनेबल इनकम मंथली बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपके सवाल का ना सिर्फ आपको जवाब मिला, बल्कि एक जनरल गाइडलाइन इस टॉपिक के ऊपर बाकी लोगों को मिल गई। मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में, जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे काम को सिखाया समझाया जाता है, एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बनते हो, जहाँ पे ट्रेडर से आप डिस्कशन करते हो मार्केट्स की, डेली बेसिस के ऊपर मार्केट अपॉर्चुनिटीज सिग्नल्स भी हाईलाइट किए जाते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में sayyadon.com वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे हमारी कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया होगा। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।